हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि भारत पूरे विश्व में मछली पालन के क्षेत्र में दूसरे नंबर स्थान रखता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हो सकता है? बताइए किस मछली का, बताइए, थोड़ा गेस करिए जी। हाँ, आईएमसी मछली का, इंडियन मेजर कार्प। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन मेजर कार्प के मछलियों के अंतर्गत जो भी मछलियां आती है उन सभी को अच्छे तरीके से कैसे पालन कर सकते हैं, कम खर्च में, वो भी कम क्षेत्रफल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं उन्मेष टहरिया हूं, फिशरीज ग्रेजुएट हूं और आपको बहुत ही अच्छा सलाह और पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आप आईएमसी मछली का पालन कर सकते हो। किसान भाइयों, आईएमसी मछली को हम लोगों को कंपोजिट फिश कल्चर के अंतर्गत पालन करते हैं। मतलब आईएमसी मछलियों में 3 मछलियां आती हैं, आपको पता होगा, कतला, रोहू, मृगल। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आप अपने प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, पोस्ट स्टॉक मैनेजमेंट और स्टॉकिंग मैनेजमेंट को कैसे करना है, ठीक है। भी आप आईएमसी मछली के लिए दोस्तों पालन के लिए तालाब का चुनाव करिए तो उसकी गहराई है दोस्तों वो मिनिमम 1.5 मीटर की होनी ही चाहिए, जिसमें आपके तालाब का पानी का जो पीएच है दोस्तों वो 7.5 से 8.5 के बीच रहना चाहिए। और तालाब की गहराई है वो मिनिमम 6 से 7 फीट होनी ही चाहिए, क्योंकि आईएमसी मछलियां हैं वो आपके तालाब के अलग अलग लेयर्स में रहती हैं, इस वजह से उनको गहराई है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी तालाब होगा वो आप रोड से कनेक्शन हो, जहां पर बिजली पानी की व्यवस्था हो, ऐसे ही जगह पर आपको तालाब का निर्माण करवाना चाहिए। हमारी प्रक्रिया आती है दोस्तों स्टॉकिंग मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तालाब में बच्चा डालने से पहले जो भी तालाब की तैयारी की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका प्रक्रिया आता है दोस्तों, अगर आपका तालाब है वो पहले से बना हुआ है तो उसको पहले सुखाना है, और सुखाने के पश्चात दोस्तों उसको अच्छे से सनलाइट की उपस्थिति में आप उसको खुदाई करवाना है, ठीक है। उसको अच्छे से आप ट्रैक्टर के थ्रू उसको अच्छे से उसकी खुदाई करवा दीजिए ताकि मिट्टी है वो अच्छे से भुरभुरी हो जाए। और भुरभुरी मिट्टी को कम से कम 2-3 दिनों तक आप उसको सनलाइट की उपस्थिति में अच्छे से सुखाइए। फिर उसके बाद दूसरा काम अपने को करना होता है, तालाब में पानी आप डाल सकते हैं, ठीक है। पानी की गहराई है वो आपको पता होगा कि मिनिमम स्टार्टिंग के समय हम लोग 4 फीट उसको मेंटेन रखते हैं। पानी भरने के पश्चात दूसरा हमारा काम होता है उसमें चूना का प्रयोग करना। आपको पता होगा कि चूना हम लोग प्रति एकड़ 80 किलो, स्टार्टिंग में 80 किलो ही डालना होता है, ताकि पानी का जो उसमें मिनरल्स हैं, उसमें जो पीएच है वो अच्छे से मेंटेन हो जाए और आपकी मछलियों के लिए दोस्तों एक बढ़िया एनवायरनमेंट है वो उनको मिल पाए। चूना डालने के पश्चात दूसरा हमारा काम होता है तालाब में गोबर का प्रयोग करना। गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं? मछलियां गोबर नहीं खाती, बहुत सारे फार्मर भाई ये भी डाउट में रहते हैं। तो गोबर का प्रयोग हम लोग तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए करते हैं। कितना गोबर डालना चाहिए भाई साहब? तो वो आपको प्रति एकड़ 900 किलो गोबर को आपको पहले फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन के लिए उसको गोबर को सड़ाना पड़ता है पानी में, और थोड़ा सा उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट डालिए। सिंगल सुपर फास्फेट की जगह आप अमोनियम फास्फेट भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप यूरिया डालिए और थोड़ी मात्रा में आप उसमें प्रोबायोटिक उसको ऐड करके आप 3 दिन तक अच्छे से सड़ाइए। फिर तालाब में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। आप देखिएगा कि हफ्तों भर पश्चात आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा कलर का बनना शुरू हो जाएगा। समझ जाइए कि यार वहां पर आपको अपने तालाब में बच्चा है वो स्टॉक करने के टाइम आ गया है। करते हैं दोस्तों अब स्टॉकिंग डेंसिटी की। देखिए, आपके तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से हम अपने तालाब में बच्चे स्टॉक करते हैं। और आईएमसी मछली की बात करें तो हम लोगों को प्रति एकड़ दोस्तों मिनिमम 5000 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो आप तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। और फिंगरलिंग का साइज कितना होना चाहिए? देखिए, ये जो उंगली दिख रहा है ना, इतने साइज का आपका फिंगरलिंग बच्चा होना चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दी और अच्छा ग्रोथ पाना चाहते हैं, कम समय में मछली को तैयार करना चाहते हैं, तो आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे भी स्टॉक कर सकते हैं, जिसका साइज होगा मिनिमम 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में। वो आपके मछलियों के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल रेट भी बहुत बढ़िया होती है और खाना भी वो बहुत बढ़िया खाती है। तो आप कोशिश करिए कि जितना बड़ा साइज का बच्चा हो वो आप तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। और बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी की, तो यार मैंने थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा लिस्ट बनाकर रखा हूं। देखिए, अगर आप कतला बच्चा स्टॉक करते हैं तो उसको आपको रखना है 40%,
ठीक है, 40% रखना है कतला को। रोहू रखना है आपको 20 से 25%, क्योंकि रोहू को कम से कम 12 महीने लगता है बड़ा होने में, तो हम लोग कतला का संख्या ज्यादा रखते हैं, रोहू का थोड़ा सा कम रखते हैं। मृगल की बात करें तो 20% रखना है। अगर बात करें वेजिटेबल्स बोलता हूँ यार, ग्रास कार्प या फिर कॉमन कार्प जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ करती है, जल्दी ग्रोथ करती है, उसको आपको दोस्तों रखना है 25%। मतलब 5000 में 25% आपके ग्रास कार्प का, 20% मृगल का, ठीक है। रोहू रखना है आपको 30% और कतला रखना है आपको 40%। तो इस प्रतिशत में ही आपको बच्चे को स्टॉक करना है, क्योंकि यार देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी क्यों जरूरी है इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। क्योंकि आपके तालाब में अलग अलग लेयर्स में आपकी मछलियां रहती है। कतला ऊपर में रहती है, मृगल है वो नीचे रहती है, रोहू है वो तालाब के ठीक बीचों बीच रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मछलियों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसी के हिसाब से उनको खाना है वो प्राप्त होता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर खाना क्या खिलाएं यार, इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, कौन कौन से खाना खिलाएं, सप्लीमेंट्री फीड खिलाएं, क्या खाना खिलाएं। तो सभी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। देखिए अगर आपके पास पैसे थोड़ा सा बेहतर है दोस्तों, तो आप कंपनी वाले फीड खिला सकते हैं। इसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। कंपनी वाले फीड खिलाने से आपका कल्चर पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है। एमसी मछली अगर 10 से 12 महीने में अगर तैयार हो रही है, कंपनी वाले फीड खिला के आप 8 से 10 महीनों में ही अच्छा फसल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्म पर भी खाना बनाना चाहेंगे तो उसका भी फॉर्मुलेशन आपका भाई आपको जरूर बताएगा। उसके लिए आपको 2 और 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आता है दोस्तों आपका ग्राउंड नट ऑयल केक, मतलब सरसों की खली या फिर बादाम की खली। उसके साथ आप राइस ब्रांड, धान का चूरा होता है ना, उसको यूज कर सकते हैं। आपको 50 मतलब 1:1 में दोनों को मिक्स करना है और उसके साथ आप थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स का मिक्सचर डाल दीजिए भाई साहब। बहुत ही बढ़िया खाना है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप लोंदा के रूप में अच्छे से गोले के रूप में तैयार कर लीजिए और तालाब के चारों कोने में अच्छे से फेंक दीजिए। बहुत बढ़िया से मछली है वो खाएगी। लेकिन उसका आपको थोड़ा सा फीड चार्ट है उसको जरूर फॉलो करना है ना, साइज के हिसाब से। अगर अगर 1 से 2 महीने तक दोस्तों आपको 4% के हिसाब से मछली को खाना खिलाना है। 3 से 4 मंथ के बीच में दोस्तों आपको 3% के हिसाब से खाना खिलाना है और फिर बाकी समय में आपको दोस्तों 2% के हिसाब से खाना को खिलाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मछलियों को खाने की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती है उनका फीडिंग इंटेक है वो थोड़ा सा कम होते जाता है, आपको पता होगा ये, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा मछली को अच्छे खाना खिलाएंगे और मछली को जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे। कंपनी वाली फीड खिलाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कम से कम 100 ग्राम तक होते होते उसको कम से कम 32% तक का प्रोटीन खिलाइए और 100 ग्राम के बाद में दोस्तों आप उसको 28% प्रोटीन में ले आइए। बहुत ही बढ़िया से साल भर उसको 28% वाला खाना खिलाइए, वो आसानी से उसमें पालन हो सकता है। ठीक है, फीड है दोस्तों उसको आपको एक साथ तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यार अगर आप एक साथ खाना खिलाते हो तो जितना भी खाना है वो मछली अच्छे से पचा नहीं पाती है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको अपने खाने को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सुबह आपको 10 से 11 बजे आपको पहला भाग को खाना खिलाना है मछली को, दूसरे भाग को आपको 3 से 4 बजे के बीच खाना खिलाना है। खाना खिलाने का भी तरीका है, आप या तो ब्रॉडकास्टिंग करवा सकते हैं, तालाब में छिड़काई करा दीजिए, या फिर आप चाहेंगे तो जो बैग फीडिंग होता है, बैग को लटका करके जितना खाना है उसको अलग अलग आप तालाब के जो भी स्पॉट है वहां पर कम से कम प्रति एकड़ आपको 5 से 6 बैग टांग दीजिए। उसमें आप खाना डाल करके छोड़ सकते हैं, उसमें डिप करके पानी में, है ना। वो मछली है उसको जब भी जरूरत पड़ेगी उससे वो दाना है वो चुग सकती है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, जितना आसानी से आप मछली पालन कर सकते हो उस तरीका से ही आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, से आपकी मछलियां आसानी से दोस्तों 8 से 10 महीनों में ही तैयार हो जाती है। अगर आप छोटे साइज की फिंगरलिंग बच्चे स्टॉक किए होंगे, अगर एडवांस बच्चे डाले होंगे दोस्तों, तो आसानी से 8 महीनों में आपका बच्चा है वो बड़ा हो जाएगा। ये लिखित रूप से आप ले लीजिए। और अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका मछली वाला भैया आपको जरूर जवाब देगा। और वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।